दर्शकों, अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सभी दर्शकों को आचार्य सतपाल महाराज का प्यार भरा नमस्कार। हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल आचार्य सतपाल महाराज में। दर्शकों, आज के एपिसोड में मैं जानकारी दूंगा वास्तुशास्त्र की। पिछले एपिसोड में मैं जानकारी दी थी कि वास्तुशास्त्र क्या है, और वास्तुशास्त्र के अंदर मैंने 7 दिशाओं की जानकारी दे दी थी। 8वीं दिशा की जानकारी दूंगा, वो दिशा है नैऋत्य दिशा। दर्शकों, यह वीडियो आप लास्ट तक देखिए, तभी आपको वास्तुशास्त्र के बारे में पूर्ण जानकारी मिले। अब मैं आपको जानकारी दूंगा नैऋत्य दिशा की। दर्शकों, जो दक्षिण और पश्चिम यानी साउथ और वेस्ट, इन दो दिशाओं को मिलाने वाला जो कोण होता है वो होता है नैऋत्य कोण। यह दिशा मलेच्छ दिशा होती है। इसके अंदर हम टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं। दर्शकों, अब मैं आपको जानकारी दूंगा इन दो चीज़ों की। फर्स्ट नंबर वास्तु के वैज्ञानिक रहस्य की। नंबर 2 घर के कौन दिशा से क्या बेनिफिट मिलता है। दर्शकों, अब मैं सबसे पहले बात करूंगा वास्तु के वैज्ञानिक रहस्य की। दर्शकों, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है, ऐसे इस तरह से। इसके 2 ध्रुव होते हैं। पहला उत्तरी ध्रुव, जिसको हम इंग्लिश में नॉर्थ पोल बोलते हैं। दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, इसको साउथ पोल बोलते हैं। और पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी, जब भी हम कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, अपनी ओर खींच लेती है। और मनुष्य एवं जीव जंतुओं के अंदर भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसकी वजह से वो अपने प्राण के द्वारा ही संचालित होते हैं। अब हम वास्तु के इस वैज्ञानिक रहस्य को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाने की कोशिश करेंगे। जब आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, उस समय पर ट्रेन की गति आपके शरीर के ब्लड प्रेशर की गति से यदि ज़्यादा है, और यदि आप उस समय पर इंजन की तरफ सर करके सोने का प्रयास करें, तो आपके ऊपरी हिस्से का सारा ब्लड आपके पैरों में उतर जाएगा, और आपके पैरों के अंदर कहीं कहीं सूजन आ जाएगी, और आप ज़्यादा देर तक नहीं सो सकते। इसी प्रकार यदि आप इंजन की तरफ पैर करके अगर सो जाएं, तो फिर आपके जो पैरों का जो सारा खून होगा, शरीर के नीचे के हिस्से का जो ब्लड होगा, वो आपके सिर में आके जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी आंखें लाल लाल हो जाएंगी, आपके सिर में भारीपन होगा, आपको चक्कर आएंगे, ये प्रॉब्लम होंगी। आप ज़्यादा देर तक नहीं सो सकते। इसलिए हवाई जहाज़ के अंदर, ट्रेनों के अंदर जो सीटों का सिस्टम होता है वह इंजन से लंबवत होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर होता है वह पूरे शरीर के अंदर बराबर रहे।
ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर के भी दो ध्रुव होते हैं। जो हमारा शरीर का ऊपरी हिस्सा होता है वह दक्षिणी ध्रुव होता है, जो हमारे पैरों का हिस्सा होता है वह उत्तरी ध्रुव होता है। इसलिए हमारे सोने का सिस्टम जो होता है वो भी हवाई जहाज व ट्रेन के सीटों के अनुसार ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी हमने अभी बताया था कि दो ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव। हमारे जो शरीर के रक्त का जो संचार होता है वो भी इसी प्रकार से होता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। यदि हम दक्षिण दिशा में मुंह करके सोते हैं तो हमारे शरीर का जो रक्त का संचार है वह बराबर मात्रा में रहेगा और हम आराम से सो सकेंगे और हमें अनिद्रा जैसा कोई भी रोग हमें घेर नहीं सकता है। दर्शकों, आपको वास्तु के वैज्ञानिक रहस्य का पता चल गया होगा। दर्शकों, अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि घर की किस दिशा से क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर दिशा की। दर्शकों, उत्तर दिशा देव दिशा मानी जाती है। इस दिशा के जो स्वामी होते हैं वो बुध देव होते हैं। इस दिशा से ही हमें मैग्नेटिक तरंगें प्राप्त होती हैं और इस दिशा से ही हमें प्रभु में आस्था, गुरुओं का आशीर्वाद, देवताओं की कृपा, ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। ये ठंडी दिशा होती है। यदि घर की ये दिशा मजबूत होगी तो कहीं न कहीं हमारे ऊपर देवताओं की कृपा, प्रभु में आस्था और हमारी स्मरण शक्ति यानी याददाश्त, ये कहीं न कहीं मजबूत होगी। यदि आपके घर की उत्तर दिशा कमज़ोर है तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें आपकी कमज़ोर हो जाएंगी। आपकी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाएगी, देवताओं की कृपा भी ये भी कमज़ोर हो जाएगी, कृपा पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी। दर्शकों, अब हम बात करते हैं दूसरी दिशा पश्चिम यानी वेस्ट दिशा की। दर्शकों, पश्चिम दिशा में ही सूर्यास्त होता है और पश्चिम दिशा से ही हमें अन्न धन की प्राप्ति होती है और इसी दिशा से पृथ्वी को ओज मिलता है, तेज प्राप्त होता है और इसी दिशा से पृथ्वी वनस्पति के योग्य बनती है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की जानकारी हम अगले एपिसोड में देंगे। यदि अगर आप भी घर का वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, पूजा पाठ करवाना चाहते हैं या प्राण प्रतिष्ठित नग लेना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार दर्शकों।